विंडो टाइप एयर कंडीशनर। विंडो टाइप एयर कंडीशनर एक ऐसी घरेलू मशीन है, यह दफ्तरी मशीन है जो दफ्तरों में, घरों में, होटलों में, कमरों में, प्लाज़ों में, खिड़कियों में तो एयर कंडीशनिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यानी एक ऐसी घरेलू मशीन है, डोमेस्टिक मशीन हम इसको कह सकते हैं, तो जो एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एयर कंडीशनर 6000 BTU फी घंटा से लेकर के 30,000 BTU फी घंटा की कैपेसिटी में आम तौर पर दस्तयाब हैं। कमो बेश भी होते हैं, बाहर इम्पोर्टेड हैं, बाहर लोकल किस्म के पाए जाते हैं, बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क ये इनकी कैपेसिटी होती है। यानी 6000 BTU फी घंटा एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशनर 6000 BTU फी घंटा से 30,000 BTU फी घंटा की कैपेसिटी में दस्तयाब होते हैं अमूमन। इस एयर कंडीशनर के तमाम हिस्से एक मजबूत ट्रे, फौलादी ट्रे नुमा प्लेट पर लगे हुए होते हैं, शीट पर। तो इस प्लेट पर, जिसको हमें चेसिस कहते हैं, इसके तमाम हिस्से इसके ऊपर लगे हुए होते हैं प्लेट पर। ये लोहे की चादर से कवर किया होता है, ढांपा हुआ होता है, इसे कवर कहते हैं। इसके अलावा इसकी पिछली तरफ बैक साइड पर एक आम जाली सी लगी होती है और दूसरी इसके सामने की तरफ लगी होती है। तो लेकिन ये ख़ास जाली होती है जिसे ग्रिल कहते हैं, जो फ्रंट के ऊपर एयर कंडीशनर विंडो टाइप में जो फ्रंट की तरफ जाली सी लगी होती है जिसे हम ग्रिल कहते हैं। तो एक पीछे की जाली होती है और इसी तरह इस सारे को कवर किया हुआ होता है, चादर से ढांपा गया होता है। एयर कंडीशनर में क्या होता है? इस एयर कंडीशनर में, विंडो टाइप एयर कंडीशनर में एक मुकम्मल कंप्रेशन सिस्टम होता है। कंप्रेशन सिस्टम लगा हुआ होता है जिसमें कंप्रेसर, सील्ड, रेसी, हर्मेटिक, कंडेंसर, फोर्स्ड फिन्स, ट्यूब टाइप, रेफ्रिजरेटर कंट्रोल के तौर पर कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर, फोर्स कन्वेक्शन टाइप के इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात रेफ्रिजरेटर कंट्रोल के तौर पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी लगा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ड्रायर की जगह एक फ़िल्टर लगा होता है। इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट R22 रेफ्रिजरेंट यानी जो रेफ्रिजरेटर की गैस जो हम इसमें भरते हैं, एयर कंडीशनर की जो गैस है, तो वो चार्ज इसमें रेफ्रिजरेंट के तौर पर होती है। इसके हिस्से चैसी पर इस तरह लगे होते हैं, चैसी जो उसके प्लेट है एयर कंडीशनर के अंदर, कि उसके सामने की तरफ इवेपोरेटर, पिछली साइड पर कंडेंसर, दरमियान में एक तरफ कंप्रेसर और दूसरी तरफ वो मोटर लगी होती है जो कंडेंसर और इवेपोरेटर के पंखे एक साथ चलाती है। इसे फैन मोटर भी कहते हैं, फैन मोटर। इस एयर कंडीशनर के सामने के हिस्से को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। सामने के हिस्से को, एयर कंडीशनर के फ्रंट को जो है वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक कमरे में हवा की सप्लाई के लिए, दूसरा कमरे की हवा की वापसी के लिए, कमरे से जो वापसी हवा आनी है, जबकि तीसरे पर एक पैनल या स्विच बॉक्स लगा होता है जिस पर आमतौर पर 3 स्विच लगे होते हैं। 3 स्विच, थर्मोस्टेट स्विच, सिलेक्टर स्विच और वेंटिलेशन स्विच। इस एयर कंडीशन के सामने हिस्से पर हम उसको 3 हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। एक कमरा में हवा की सप्लाई के लिए, यानी जिस कमरे में हमने एयर कंडीशनिंग करनी है उसमें हवा की सप्लाई प्रॉपर हो सके, कंफर्ट जोन की हवा की सप्लाई हो सके, और दूसरा कमरे से जो हवा वापसी आनी है, और तीसरा उस पर एक पैनल या स्विच बॉक्स लगा होता है जिस पे 3 स्विच लगे होते हैं, थर्मोस्टेट, सिलेक्टर स्विच और वेंटिलेशन स्विच। थर्मोस्टेट स्विच दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सेंसिंग बल्ब हवा की वापसी पर लगा होता है, हवा की वापसी पर लगा होता है।
सिलेक्टर स्विच फैन मोटर की स्पीडों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वेंटिलेशन स्विच एवापोरेटर ब्लोअर की पिछली दीवार में लगी हुई एक छोटी सी खिड़की को खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग में कमरे की एक ही हवा को बार बार सर्कुलेट किया जाता है, हरकत में दिया जाता है। जो कमरे के अंदर हवा होती है उसको हम बार बार सर्कुलेट करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये भी फ़ायदा होता है कि हवा का मतलूबा दर्जा हरारत आ जाता है, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता मतलूबा दर्जा हरारत आने पर मशीन को आराम मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। लेकिन इससे नुकसान भी एक होता है कि हवा फ्रेश नहीं रहती, बासी सी हो जाती है और गिरदो गुबार से भर जाती है। जो गिरदो गुबार में मिट्टी, डस्ट, नमी वगैरह होती है, इसलिए इसमें ताज़ा हवा भी शामिल करते रहना चाहिए और शामिल करना पड़ती है। इसके लिए सिलेक्टर स्विच फ़ैन मोटर की स्पीडों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टर स्विच फ़ैन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेंटिलेशन स्विच एवापोरेटर ब्लोअर की पिछली दीवार में लगी हुई एक छोटी सी खिड़की को खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेंटिलेशन स्विच ये छोटी सी खिड़की को खोलने या बंद करने के लिए जो एवापोरेटर ब्लोअर की पिछली दीवार पर लगा होता है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग में कमरे की एक ही हवा को बार बार हम सर्कुलेट चुके करते हैं, इसलिए वेंटिलेशन स्विच से खिड़की खोल दी जाती है। इसके अलावा हवा से गर्दों को बार साफ़ करने के लिए हवा की वापसी पर एक फोम फिल्टर लगा होता है, जिसमें से हवा बार बार गुजरने पर साफ़ होती रहती है। एयर कंडीशनर खिड़की नुमा सुराख में लगाया जाता है, यानी एक विंडो सी बनाई जाती है खिड़की सी, उसमें एयर कंडीशनर उस सुराख में लगा दिया जाता है, जिसका 4 इंच से 6 हिस्सा कमरे के अंदर की जानिब होता है, बाकी हिस्सा सारा बाहर की तरफ लगा होता है। 4 से 6 हिस्सा फीसद इंच, 4 इंच से 6 इंच तो वो कमरे के अंदर की तरफ होता है, बाकी बाहर की तरफ लगाया जाता है। और ये एयर कंडीशनर पिछली तरफ तकरीबन आधा इंच से 1 इंच तक झुकाव होता है। एयर कंडीशनर पिछली तरफ उसको झुकाव रखना है 1 इंच मैक्सिमम तक, आधे इंच से, यानी जब ये एयर कंडीशनर हम फिट करते हैं तो पिछली जानिब थोड़ा सा आधा इंच जितना उसका झुकाव रखा जाता है, ताकि वेपोरेटर पर बनने वाला पानी पिछली तरफ चला जाए, जहाँ या तो उसे कंडेंसर फ़ैन के रिंग के ज़रिए कंडेंसर पर फेंका जाता है या उसे ड्रेन लाइन के ज़रिए से ज़ाया किया जाता है। इन एयर कंडीशनर का साइज़ रेफ्रिजरेशन टन में लेते हैं, जिसके लिए एयर कंडीशनर की नेम प्लेट पर लिखे हुए BTU फी घंटा को टन में तब्दील कर लिया जाता है। एयर कंडीशनर का साइज़ जो है वो रेफ्रिजरेशन टन में हम लेंगे। तो जो एयर कंडीशनर की नेम प्लेट होती है, एयर कंडीशनर पर एक नेम प्लेट छोटी सी लगी होती है, उस पर लिखा होता है कि इसमें कितनी गैस भरनी है, यानी BTU फी घंटा, उसको हम टन में तब्दील कर लेते हैं।